बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका इस्तकबाल है, खुश आमदीद है इस खूबसूरत प्रोग्राम में जिसका नाम है जश्न ईद। मैं चाहूंगा कि मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए आप भरपूर तालियों से इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हर साल की तरह गुलिस्तान न्यूज़ चैनल हमेशा कोशिश करती है कि आपके दिलों को इसी तरह से हम लुभाएं और इस खूबसूरत माहौल को इसी तरह से दुनिया भर तक पहुंचाएं। जहां तक प्रोग्राम के आगाज में मैंने जश्न ईद का नाम लिया है, इस प्रोग्राम को हम शुरू करेंगे। हम के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इस प्रोग्राम को मेरा साथ निभाने के लिए मेरी को होस्ट भी आज यहां पर मौजूद है, फर्शिता हकीम। भरपूर तालियां इनके लिए। बहुत बढ़िया। अगर हम देखें, कश्मीर में एक खूबसूरत रिवायत हमेशा की तरह रही है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम या किसी भी अच्छी चीज की शुरुआत करते हैं तो अचप्यवा याद इस बन सोज। खास तौर पर इन प्रोग्रामों का आगाज यानी यिथ में शुरुआती तौर मजमून की प्रोग्राम पकनाओ ब्रोट कुन अस करो सु पन अख रिवायत ये बे तिथे पे कंटिन्यू यिथ पे विजि विजि करान तो पकनावान अत खतर छुस बह दावत दिवान खसूसन मुश्ताक चाया साहब के लिए। भरपूर तालियां हो जाए मुश्ताक चाया साहब, साथ ही साथ फारूक अहमद हाफिज साहब जो कि स्नोलैंड के हमारे यहाँ पे ओनर है। भरपूर तालियां हो जाए फारूक अहमद हाफिज साहब के लिए। मंजूर अहमद पख्तून साहब, भरपूर तालियां हो जाए इनके लिए भी। और इसके साथ साथ मैं दावत देना चाहूंगा एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर साहब को और साथ साथ सलीम साहब को। इस प्रोग्राम की शुरुआत जो है खास तौर पर इस्बन सोल से की जाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कीजिए। बहुत जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हजरात का। प्रोग्राम के साथ साथ प्रोग्राम की शुरुआत मैं एक खूबसूरत शेर से करना चाहूंगा कि जब हम अपने वादी कश्मीर की बात करते हैं तो हर जर्रे में खूबसूरती है, और हर जर्रे के साथ साथ एक खूबसूरत सा शायर मुझे याद आता है और मैं वो आपके नजर करना चाहूंगा। जर्रा जर्रा है कश्मीर का मेहमा नवाज, जर्रा जर्रा है कश्मीर का मेहमा नवाज, राह में पत्थर के टुकड़ों ने दिया पानी मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और प्रोग्राम के आगाज में जैसे मैंने नाम यहां पे ले ही लिया है, मेरे साथ मेरी को होस्ट, भरपूर तालियां हो जाए हमारे एक खास मेहमान मुजफ्फर शाह साहब के लिए। एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर सिटी, सर आपका वेलकम है प्रोग्राम में। भरपूर तालियां हो जाए। कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज? थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। तो चलिए, प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है और इस प्रोग्राम के साथ साथ अगर हम देखें तो गुलिस्तान न्यूज का साथ, गुलिस्तान न्यूज की जो कोशिश रहती है हमेशा कि आपके, जी हाँ, दिलों तक दस्तक दे। और इस बीच एक बात करें तो पिछले 10 साल से जो एक सफर गुजरा है खास तौर पर गुलिस्तान न्यूज का, वो सफर कैसा है, उस सफर के बारे में कुछ खूबसूरत अल्फाज है वो यहां पर हम दोहराएंगे आपके सामने, वो रखेंगे और उसे रखेंगी आपके सामने मेरी को होस्ट फर्शिता हकीम। फर्शिता, माइक इज योर्स। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक, और मैं हूं आपकी होस्ट हकीम फर्शिता। बात करते हैं गुलिस्तान के हवाले से। जैसा कि हम सब लोग बखूबी जानते हैं, गुलिस्तान पिछले 10 साल से आपके दिलों में दस्तक दे रहा है और आपको लुभाने की कोशिश कर रहा है। बात अगर खबर की हो या आला किस्म के प्रोग्राम्स की, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुख्तलिफ रियासतों और बैनुल अक़वामी सतह पर भी इसे पसंद किया जाता है। यही एक वजह है कि गुलिस्तान पिछले 10 साल से बेमिसाल है। जहां तक खबरों की बात करें, खबर चाहे मादरी जुबान कश्मीरी में हो, सरकारी जुबान हिंदी में हो, उर्दू में हो या फिर पंजाबी, हर जुबान में गुलिस्तान न्यूज आपको खबर तह तक लाकर आपको हालात वाक़ात से बाखबर रखता है। लद्दाख का ज़ंस्कार हो, सरतरीन इलाका द्रास हो या सयाहती मरकज लेह हो, हर जुबान में आपके दिलों की तर्जुमानी करता आ रहा है। अदबी मुहाज पर जहां नए शोहराओं को एक मुनज़्ज़म प्लेटफॉर्म मिला, वहीं पर नौजवानों को भी अपनी बात रखने का मौका मिला। बात अगर 5 अगस्त 2019 के फैसले को लेकर करें, जिन मुश्किल हालात में आप तक पहुंचने की कोशिश की और जिस तरह आपने अपने अपनों तक गुलिस्तान के जरिए बात पहुंचाई, जिसकी तारीफ न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी अपनी चैनल्स पर खुसूसी नशरियात चलाई।
ये सब तभी मुमकिन हुआ जब आपने हम पर भरोसा किया। क्योंकि प्रोग्राम ईद का है, मगर याद माजी को ताज़ा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोविड-19 के वो साल जब अपनों ने अपनों का साथ छोड़ा, लेकिन आपका और हमारा साथ बरकरार रहा। बल्दियात के इंतखाबात हो या आपके रोजमर्रा के मसाइल हो, हर वक्त इंतजामिया और सरकार के बीच बासते सहूलत कार काम किया, जिसकी वजह से काफी मसाइल का हल भी निकला, जिसके लिए आज हम इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमेशा हर मसले का हल निकालने में हमारा साथ देते हैं। इसके लिए हम आपके भी बहुत मशकूर हैं। यूं तो बातें बहुत करनी थी, लेकिन मौजूद सामीन और नाजरीन के बीच हम ज्यादा देर हायल नहीं रहेंगे, ताहम कुछ यादें जरा और ताज़ा करते हैं। फनकारों की बात हो या खेल से जुड़े खिलाड़ियों की बात हो, इरफान हर पल आपको तो बाखबर रखते हैं। इन नशरियात को आप तक पहुंचाने में जहां कैमरे के पीछे उन दर्जनों अफराद की हिम्मत और कुव्वत होती है, वहीं पर एडिटोरियल डेस्क, इंफोटेनमेंट डेस्क और चैनल मैनेजमेंट का एक कलीदी रोल है। आखिर पर एडवर्टीजमेंट सेक्शन, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर इस मजलिस को पुररौनक किया। इसके लिए आज के दिन मैं और मेरे को एंकर इरफान फाजिल, खसूसन जेके मीडिया ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चौधरी साहब, शरीक के चेयरमैन प्रियंका चौधरी और जुमला इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हर बार दस्ते शफकत रखी और हमारा साथ दिया। हम हर बार की तरह इस बार भी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये खसूसी प्रोग्राम पसंद आएगा और हमेशा जिस तरीके से आप हमें नंबर 1 पर देखना चाहते हैं, हम वादा बंद है कि हम अपनी तमाम नशरियात आपकी उम्मीदों के मुताबिक रखेंगे, ताकि आपका और हमारा रिश्ता और मजबूत हो और हम नंबर 1 पर हमेशा रहे। तो ये थी वो खूबसूरत बातें गुलिस्तान को लेकर। अब मैं अपने को-होस्ट से गुजारिश करना चाहूंगी कि वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। तो इरफान भाई, क्या कुछ है मजीद? बहुत बहुत शुक्रिया, भरपूर तालियां हो जाए। गुलिस्तान चैनल की फैमिली और गुलिस्तान चैनल हमेशा यही कोशिश करती रहती है कि हमेशा इस प्लेटफॉर्म को इसी तरह से आगे लें, मगर जब तक आप लोगों का साथ, आप लोगों की शफकत, आप लोगों की मोहब्बत और खास तौर पे वो बंधन नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर मेरे दादाजी का एक खूबसूरत सा शायर मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, जो कि मैं आपके नजर करना चाहूंगा। जब इतना खूबसूरत माहौल है, अगर इस कशिर पट बनो दपान डालत जून मन बड़े खूबसूरत तालमेल आज सिजन में शार याद पेवान दपान बालपत खजून वस बे इख्तियार आबस अंदर, बालपत खजून वस बे इख्तियार आबस अंदर, ये डलस मज आम गो लग इश्तिहार आबस अंदर। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया भरपूर प्यार देने के लिए। और जैसे हमने पहले आपसे प्रॉमिस किया है कि इंशाल्लाह इसी तरह से इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करेंगे, और मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं अपने सभी हजरात का, और खास तौर पे उन स्पेशल मेहमानों का जो हमारे इस प्रोग्राम में अभी अभी जुड़े हैं। सर, आपका इस्तकबाल है, आप आए प्रोग्राम में, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अब जहां तक प्रोग्राम के साथ साथ इस प्रोग्राम में आज हम कुछ स्पेशल लेकर आए। अब जाहिर सी बात है, आप सोच रहे होंगे कि स्पेशल क्या है। हर साल मौसीकी होती है, हर साल गुफ्तगू होती है, हर साल नए नए प्रोग्राम्स के सेगमेंट्स होते हैं, मगर इस बारी हमने सोचा क्यों ना हम इसको थोड़ा सा स्पेशल, जी हाँ, आपके लेकर ले आए। जहां तक स्पेशल का ताल्लुक है, अब यकीन मानिए, मैं तो कहूंगा बच्चे मन के सच्चे, और बच्चों के साथ अगर ईद ना हो, बच्चे ईद ना मनाए, तो थोड़ी सी ईद फीकी पड़ जाती है। एक साइड से अगर देखें तो बड़ी रौनक बाजारों में दिखाई देती है, घर में चहल पहल दिखाई देती है, मगर आज हमारे इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाने के लिए, इस प्रोग्राम को स्पेशल बनाने के लिए कुछ ऐसे स्पेशल बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ आज गुलिस्तान फैमिली ईद मनाएंगी। मैं चाहूंगा कि भरपूर तालियां उन बच्चों के लिए हो जाए जो हमारे पास इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। भरपूर तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, बच्चों के साथ साथ बच्चों की ये खूबसूरत बातचीत और प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, और मैं यहां पर दावत देना चाहूंगा सबसे पहले अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर साहब को, और साथ ही साथ जी हाँ डिप्टी ब्यूरो सलीम साहब को कि वो आगे आए, क्योंकि यहां पर जिन हजरात को मैं दावत देना चाहूंगा, यकीन मानिए उनका एक कंट्रीब्यूशन है, उनकी अचीवमेंट्स है, और खास तौर पे उनका एक नाम है,
और आजकल के दौर में, जदीद दौर में शाना बशाना सोसाइटी के साथ साथ दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सबसे पहले दावत देना चाहूंगा जी हाँ, रेडिसन ग्रुप ऑफ होटल्स एंड चेयरमैन मुश्ताक चाया साहब को तशरीफ लाएं। मुश्ताक चाया साहब प्लीज तशरीफ लाएं। यहां पर एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर साहब और साथ ही साथ डेप्यूटी ब्यूरो सलीम साहब जो है, इनके लिए ये खूबसूरत सा नजराना, भरपूर तालियां हो जाए जी। मैं चाहूंगा कि तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे लिए फख्र की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक चाया साहब। अब मैं दावत देना चाहूंगा बलदेव सिंह जी को। उनसे गुजारिश करूंगा कि सर वो थोड़ा आगे आए, तो आपका भी इस्तकबाल है, आपका भी वेलकम है। बलदेव सिंह जी, पीक्स के चेयरमैन, तालियां हो जाए, भरपूर तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए सर, थैंक यू सो मच। तालियों में कोई कमी नहीं। गुलिस्तान फैमिली, यस। अब मैं नाम लेना चाहूंगा यहां पर मंजूर पख्तून साहब को। प्लीज भरपूर तालियां हो जाए मंजूर पख्तून साहब को। मंजूर पख्तून साहब हमारे बीच यहां पर एजाज राज साहब भी आए हैं। भरपूर तालियां हो जाए एजाज राज साहब के लिए, मंजूर पख्तून साहब के लिए यह खूबसूरत सा नजराना। Thank you. Next name, we have a fantastic contribution when we talk about the especially traffic management. कैसे हम भूल सकते हैं कि सिटी के ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए आए रोज नए इकदामात। मुजफ्फर शाह साहब, एसएसपी ट्रैफिक, भरपूर तालियां हो जाए इनके लिए। तालियों में कोई कमी नहीं। गुलिस्तान फैमिली, कम ऑन, यस, भरपूर तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। नेक्स्ट नेम वी हैव फारूक अहमद हाफिज साहब, स्नोलैंड के मालिक, भरपूर तालियां हो जाए। एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर फारूक अहमद हाफिज साहब, भरपूर तालियां हो जाए इनके लिए। थैंक यू सो मच फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ये सिलसिला इसी तरह से आगे और भी चलेगा और भी मेहमानों को हम इसी तरह से दावत देंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। फर्शिता, मैं जानना चाहूंगा कि देखा जाए तो ईद का माहौल जो घर में रहता है, बाजारों में रहता है, हमारी इस फैमिली को लेकर आज आप पहली बारी शमूलियत कर रही है, तो अपने तासुरात, अपने ख्यालात बताइए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं? ईद में तो बाजारों में काफी चहल पहल, काफी रौनकें रहती हैं। ईद उल अजहा के मुकद्दस मौके पर ईद कुर्बान के फराइज हमें अंजाम देने होते हैं और वही एक बात याद आती है जिसे हम आदाब फर्जंदी कहते हैं। इस पे मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। वो मकतब की करामत थी या फैजान नजर, वो मकतब की करामत थी या फैजान नजर, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। इरफान भाई, आप मजीद इसको आगे लेके जाए। वो मकतब की करामत थी या फैजान नजर, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ये बहुत ही बड़ा वाक़ा है। हम सब लोग जानते हैं कि जब ईद उल अजहा के मुकद्दस मौके पर जब हम इस फलसफे के बारे में पढ़ते हैं, हकीकतन हमें समझ आ जाता है कि आखिरकार ईद उल अजहा हमें क्या सिखाती है। इतनी बड़ी आजमाइश हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ साथ जब जुड़ती है और आदाब फर्जंदी के साथ हजरत इस्माइल आगे चल पड़ते हैं, यानी वो आदाब फर्जंदी जो आजकल हम बहुत कम देखते हैं। खुसूसन अगर देखा जाए वालिदैन के साथ साथ बच्चों का साथ, और बच्चों को लेकर जब ये इतनी बड़ी आजमाइश हो और बच्चे पीछे ना हटे, तो वहां परवरदिगार भी ये जरूर मान लेते हैं कि इसे ही आदाब फर्जंदी कहते हैं। और हकीकतन देखा जाए बड़े ही खुशकिस्मत होते हैं वो माँ बाप जिनके औलाद सच में स्वालिहीन होते हैं। फिर प्रोग्राम के साथ साथ देखा जाए तो अब कई सारी चीजें और भी हैं। आपको एंटरटेन करना है, आपके साथ हंसी मजाक कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, मगर जहां तक इस प्रोग्राम का ताल्लुक है, सुरू के सरताज वो ऐसी खूबसूरत आवाज जिसे आज हमने यहां पर दावत दी है, न बल्कि रियासत बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी इनकी आवाज को पसंद किया जाता है, सराहा जाता है। और जी हाँ, काफी बुलंद दर्जे के
मैं कहूंगा कि गुलकार भी है. भरपूर तालियों से इस्तकबाल करें गुलजार गनाई साहब एंड पार्टी. गुलजार साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद बातें करना चाहूंगा. मैं जानना चाहूंगा आपके बचपन की ईद कैसी होती थी, कितना खूबसूरत माहौल हुआ करता था, और उस वक्त मौसीकी का माहौल कैसा था. पहले मैं सबसे जितने भी यहाँ हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसमें पेश मुश्ताक चाय साहब है और साथ में चेयरमैन हाउस बोर्ड एसोसिएशन मंसूर अहमद पख्तून साहब है और एसएसपी साहब ट्रैफिक मुज़फ़र शाह साहब. मुश्किल है सबों का नाम, और मजीद मसरूर साहब मेरा भाई मेरा दोस्त, वो भी कहीं नज़र में आ गया, और सलीम साहब, बलदेव जी, और सरदार यहाँ बैठे हैं हमारे सिख बरादरी के. सत श्री अकाल महाराज. तो अगर ईद की बात करें तो आप सबको पता है कि ईद कैसी होती है, चाहे वो ईद उल ज़ुहा हो या ईद कुर्बान हो. तो बचपना होता है, ये तो सबको पता है. बहुत हम उस वक्त बच्चों के साथ खेला करते थे, और ईदी हम उसकी ज़बरदस्त हम ये चाहते थे कि ईदी कब मिलेगी हमें. तो हम जाते थे अपने माँ बाप से ईदी तो लेते थे, और बच्चों के साथ चलते और पूरा माहौल जो होता था उस वक्त भी, और बहुत ही अच्छा माहौल. गुलजार साहब, अगर इस कत करो दपान ब्रोह काल ओस येल ईद हुन चिकचाव ओस आसान, तम विज रोफ करान, तम विज अलग गेवनुक माहौल आसान, माज बेनि कोर तिम काल पे आसान तैयार कि वन ईद. बिल्कुल बिल्कुल इत पे वनो कि अगर यम सात रोज़ ईद आसान, रोजदार ईद गामन गुशन मज इथे पे वुचान कि कोर बुजुर्ग माज बुजुर्ग बेनि तिम रुख करान शामस हमेशा दोहस पन कार करान, शामस तिम रुख करान. इवन कि योतामत ईद वातान, तो ईद दो बेहतरीन माहौल आसान. बत वत खेया पत नेरान महल पत महल, दर गंड नेरान सानि माज बेनि वगैरह. तालियां हो जाए, हम उस कल्चर को जरूर मिस कर रहे हैं. जी जी, बहुत शुक्रिया. तो करो इस कसरा सा ये तामत कत करो सारंग. यह अख मे बासान अख शूब लागान अख कशर गेवनस, खास तौर पर कशर मौसीकी. तो बहुत तुहद नाव जान यसान, तो बे कित पे कर्वु तुम शुरुआत खास तौर पर सारंग बजाव. अस्सलाम वालेकुम. सारे सलाम करान. अस बिजाती गरस माहौल जनाब, अस फादर करान तम पे कोर स्टार्ट. तम पे कर्वु तकरीबन कत्या वरी गई तुम सारंग बजावान. 10-12 वरी. 10-12 वरी. तो तुम बासान कि अगर न मौसीकी मज साज सारंग आसे, क्या यह कशुर साज कि यह बे कुन मुल्कुक साज. कशुर साज. बिल्कुल. तुवा अजकिस वक्तस मज मुतमईन, खास तौर पर क्या जदीदी दौर नई नई चीज आए वन गेवनस मज ऐड करने, तो यह सारंग छा वन ते लुक पसंद करान, अमुक सिलसिला पकान. बिल्कुल अमुक शौकीन वन. बिल्कुल. शुक्रिया. पको ब्रोट कुन ये करो बेसिकिस दोस्त कत. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. नाव वन तो पनुन. मोहम्मद सादिक शाह. मोहम्मद सादिक शाह साहब तुम्बकनर. जनाब यह कशुर तुम्बकनर कि बे कुन कंट्री. कशुर तुमकनर ये प्रेजेंट कशुर तुमकनर कह तथ वजह यह कि तथ हीट थोड़ा जरूरत कांगर वांगर तम खतर, तो अब कम पे बिल्कुल कतरू आसान. तो तुम कर करू ये तुम्बकनर बजावन शुरू. लगभग गई 15-16 वरी. 15-16 वरी. तुवा मुतमईन पन्निस यात बजावनस. बिल्कुल मुतमईन. सठा शुक्रिया. वन यतन अहन आ यथ वन कशुर नोट. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. नाव वन तो वसीम अकरम शाह. वसीम साहब कुता काल गो तुम यह नोट बजावान. तकरीबन 17-18 वरी. 17-18 वरी गई वसीम साहबस नोट बजावान. वसीम साहब अस वुचमुत आसान त्रामू नोट तथ यथ क्या फर्क. तथ यथ आसमान जमीन फर्क. क्या वो डफस लगा यह साज मिर्च ग कशुर नोट. तुम क्या अपनो ये नोट बजावन. ना बुनियादी गरस मज माहौल अमुक फादर साहब तथ करान, तवे कन बढ़ो अस शौक जनाब. अजकिस वक्तस मज मतलब बोजुन या बजावन लुक पसंद करान. बिल्कुल क्या चेंज मा आई तब्दीली मा. चेंज कह चेंज अस बासी कहीं हजरत. अच्छा ये वन तो मे तुम
یُس یہِ نوٚٹ چھُ یہِ کمیُک چھُ بنیومُت یہ چھُ میٚژِ ہُنٛد حظ آسان اتھ چھا وٲنٛس زیادٕ پہمتھ آسان کِنہٕ ترام کِس نِش وٲنٛس چھِ تٔتۍ آسان زیادٕ، یہِ چھُ بالکل نوزُک آسان حظ، یہِ چھُ اچھا آسان بڑٕ مُشکِل سنبھالُن حظ. ٹھیٖک اہن حظ. چلیے جی ایک اور ساتھی ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم السلام علیکم ناو ؤنۍتو پنُن نذیر احمد حظ نذیر صٲب رباب کوٗتاہ کال ووت بجاوان اس کے لگ بھگ 22 ؤری حظ 22 ؤری 22 سالوں سے بجا رہے ہیں بھرپور تالیاں ہو جائے جی ایک اچھا خاصا وقت آپ نے اس کے ساتھ گزارا ہے اچھا مےٚ ؤنۍتو یہِ کتہِ ہیوٚچھوٕ تہٕ کٔمۍ ہیٚچھنٲیوٕ اَسہِ وٕچھ حظ اَسہِ اوس برادر حظ کران سُہ اوس یہِ سارنگی حظ وایان تۄہہِ گٔیوٕ 22 ؤری بجاوان تہٕ تُہۍ چھُوا باقین تہِ ہیٚچھناوان کِنہٕ تۄہہِ تھوٚوٕ فن پانسٕے نِش نہ باقین تہِ حظ ہیٚچھناوان. ایون بہٕ کرٕ اتھ منٛز ایڈ تھوڑا بہت. نذیر صٲب چھُ اکھ گوٚو رباب بجاوُن بیٛاکھ گوٚو بناوُن، یہِ چھُ بناوان تہِ. ہاں کیا بات ہے تالیاں ہو جائے ایک تو رباب بجاتے ہیں دوسرا بناتے ہیں یہ کمہِ چیٖزُک چھُ بنان حظ یہِ چھِ لٔکٕر حظ آسان تُل اچھا بالکل خاص کانٛہہ لٔکٕر چھِ آسان خاص تُلٕے حظ باقیس تہِ چھُ بنان تہٕ مگر ییٚمیُک روزان چھُ ٹھیٖک حظ تُلُک. یعنی تُہۍ چھُو بناوان تہِ حظ بڑٕ بھرپوٗر بھرپوٗر تالیاں ہو جائے جی شکریہ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شکریہ